तो आप तो मुझे कॉल कर सब्सक्राइब सकते हो ज़रूर करें। थैंक यू। या फिर इसको हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि इसमें सिस्टम ये है कि पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या है कि जैसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म किसी भी तरीके से किसी का भी जो लॉगिन करना है, एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने सिर्फ भरना है। जैसे कि एक बार अगर मकान नंबर 112 है या 1122 है तो उसमें आपने उसी हिसाब से एक ही बार फॉर्म फिल होना है। एड्रेस भर दिया, फ़ोन नंबर लिख दिया, उसका ईमेल आईडी लिख दिया, एडमिन यूज़र यूज़र 1122@gmail.com और ऑनर है या टेनेंट है, एंड देन बिजनेस क्या है, प्रोफेशन है या बिजनेस में है। अगर बिजनेस है तो क्या है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, उसका मकान जो है वो सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है, और देन वो अपना पासवर्ड क्रिएट करेगा और इंसर्ट कर देगा। जैसे इंसर्ट कर देगा, इंसर्ट करते ही अपना वो हम लॉगिन एरिया में जाएंगे। ये वेब बेस्ड है, आपके मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन एक बार आपकी सोसाइटी आपको दे देगी लिंक, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि जहाँ अभी हमने बनाया है user1122@gmail.com एंड देन 123 जो भी पासवर्ड हमने लगाया है। अभी ये कह रहा है कि जो अकाउंट है वो एक्टिवेट नहीं है। प्रोसेस क्या है कि जैसे ही मैंने ये एप्लीकेशन की, एक फॉर्म फिल किया, सबसे पहले फॉर्म फिल होगा, उसके बाद में जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे तो जो एडमिन होगा, एडमिन में ये 21 हो गए हैं, तो एडमिन में यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा जो अभी जिसने भी लॉगिन किया होगा। जैसे ये अभी लॉगिन किया है, इसने फॉर्म नया भरा है, उसकी ईमेल आईडी, उसका हाउस नंबर, उसका नाम वगैरह सारा आ गया है। जो सोसाइटी को चला रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है सोसाइटी का, वो मेंबर एरिया में जाएगा, अप्रूव मेंबर करेगा। अप्रूव मेंबर में क्या है कि जैसे ये 1122 नंबर मकान है तो इसको एडिट करेगा, एडिट करने के बाद अप्रूव आ जाएगा, अप्रूव में अपडेट कर देगा। अब जब अपडेट कर दिया है तो अपडेट के बाद मैं दोबारा इसको लॉगिन करके देखता हूँ। यूजर्स 1122@gmail.com 123 सबमिट। अब नॉट अकाउंट फॉर, क्योंकि इसलिए इसके ऊपर लॉक लगा हुआ है, क्योंकि हमने यूजर्स लिख दिया। यूजर लिखना था 1122@gmail.com एंड देन 123 देन सबमिट। अब ये सबमिट हो गया। अब सबमिशन में क्या है कि जैसे ही ये यूजर के मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, अभी वहां पे कोई बिल ड्यूज नहीं दिख रहा है। जैसे मैं इसको एज पर मोबाइल देखूं तो ऐसे कोई भी बिल ड्यू नहीं दिख रहा है, टोटल बिल ड्यू कुछ भी ड्यू नहीं। अब जब सोसाइटी जो है उसके पास जब बिल काटेगी अप्रूवल के बाद, जैसे ही वो बिल काटेगी, उसको बिल में यहाँ पे 3 तरह की ऑप्शन है। सिंगल बिल जनरेट हो सकता है, मल्टी बिल जनरेट हो सकता है, और लास्ट ड्यूज। लास्ट ड्यूज में क्या है कि जैसे ही हमने, जैसे अब कंपनी ने, किसी ने भी, सोसाइटी ने, जो ये जो सॉफ्टवेयर है, जो गेटेड सोसाइटी नहीं है उसके लिए, जो गेटेड सोसाइटी के लिए उसका दूसरा सॉफ्टवेयर है। जैसे कि अभी हमने 1122 किया है तो 112 की ये सारी ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, ये चेंज नहीं होगी इन्फॉर्मेशन जो है। हमने 600 रुपये का बिल, उसके ऊपर जो पुराना बिल है, जैसे कि सोसाइटी स्टार्ट होती है तो उसमें पुराने बिल का एक बिल हमें डाटे में काटना पड़ेगा। जैसे कि वाटर चार्जेस हैं, उसकी तरफ जो हैं दिसंबर 23 से लेकर अपना मार्च 24 तक के पेंडिंग है, एंड मेंटेनेंस जो है वो उसकी तरफ दिसंबर 23 से लेकर तो मार्च 24 तक की पेंडिंग है, जो टोटल 5540 है। तो जैसे ही वो बिल कटा, अब ये बिल कट गया, बिल कटते ही तुरंत, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये 5540 रुपये ये उसके अकाउंट में आ गया, दर्शन, जो 1112 नंबर अकाउंट में है। अब यहाँ से बिल देखना चाहता है तो बटन दबाएगा तो बिल देखेगा, प्रिंट करना चाहता है प्रिंट कर लेगा। अब ये एक बिल हो गया।
अब जैसे ही सोसाइटी में कोई दूसरा मल्टी बिल काटे जाएंगे, जैसे कि वाटर चार्जेस हो गए, वाटर चार्ज के बाद जनवरी के बिल काटने हैं, अब 300 रुपये पर मंथ है, तो बस इतना ही करना है कि वाटर चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस जो भी हैं एक बार उसने हमने फिल कर देना, वहां पे जिस महीने का है उस महीने को सिलेक्ट करना, अमाउंट कर देना, देन जनरेट बिल कर देना। जितने भी बंदे आपके होंगे जिनके, अगर तो ऑलरेडी बिल गया होगा तो वहां पे ऑलरेडी बिल आ जाएगा, जिसका जो बिल जनरेट होगा उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अभी जो 5540 रुपये हैं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब जो 300 रुपया वाटर का बिल आ गया इसमें। ऐसे ही मैं बिल देखूंगा, बिल नंबर है ये 158, बिल देखूंगा, यहाँ से बिल देखूंगा कि मंथ जनवरी के वाटर के चार्जेस हैं, ये मेरे अकाउंट में आ गया। अब ऐसे ही जैसे इसके बाद जो मल्टी बिल काटता है सोसाइटी, उसमें मेंटेनेंस के बिल उन्होंने काट रहे हैं जनवरी के, तो मेंटेनेंस के बिल भी काटेंगे, तो देन जनरेट बिल करेंगे। जैसे ही जनरेट बिल करेंगे, जितने भी हमारे मेंबर्स होंगे उन सभी मेंबर के अकाउंट में वो बिल आ जाएगा। जैसे 300 रुपया जी मेंटेनेंस चार्ज बिल आ गया है दर्शन वाले अकाउंट में 1122 नंबर में। अब आगे क्या है कि जैसे वो बिल पे करेगा, अब उसने पे ऑनलाइन करना है, तो उसको पता है कि मेरे वाटर चार्जेस 300 है, मेंटेनेंस 300 है, ओल्ड चार्जेस 5540 रुपये हैं। क्योंकि ओल्ड चार्जेस जो हैं वो इसलिए है कि जैसे ही हम नई सोसाइटी में सॉफ्टवेयर डालेंगे तो जितने भी पुराने ओल्ड चार्जेस होंगे उस महीने के, तो उसमें एक बार बिल काटने के बाद उसको उसके अकाउंट में बिल डाल दिया जाएगा। तो ऐसे ही इसमें पे करूंगा। अब जहां से मैं वाटर चार्जेस पे करना चाहता हूँ, तो मैं जनरेट कोड करूंगा, ये सोसाइटी का कोड है, यहाँ से स्कैन करने के बाद एक आईडी होगी, वो जो आईडी होगी वो फिल कर दूंगा, फिल करने के बाद सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे स्टेटस आ गया कि ये बिल जो अभी अनपेड दिखा रहा है, मतलब अभी पेंडिंग है। अब जैसे ही वो बिल डिपॉजिट करा देता है, तो सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट के पास जो लिस्ट है उसमें आ जाएगा ये लास्ट में, ये 1122 नंबर हाउस नंबर ने इतना बिल, इस चीज का बिल, ये ट्रांजेक्शन आईडी है, अभी ये अनपेड पड़ा है। तो मैं यहाँ से सीट में जाऊंगा, पेंडिंग में जाऊंगा, जहाँ पे ये बिल पेंडिंग अप्रूवल के लिए पड़ा, और जिसको मार्क एज पेड कर दूंगा। जैसे ही मेरे पास चेकआउट करने के बाद सोसाइटी ने इसको पेड कर दिया, तो जहाँ से मेरा जो ये अभी दिखा रहा था कि डैशबोर्ड में, ये यहाँ से 300 रुपया ये बिल यहाँ से चला गया और मेरी बिल स्टेटस में आ गया कि ये बिल मैंने पेड कर दिया है। तो ऐसे ही जैसे जैसे वो पे करता जाएगा, जहाँ पे उसके ड्यू जो हैं वो खत्म होते जाएंगे। जैसे ये 5840 रुपये का बिल है, ऐसे ही वो बिल पे करेगा, पे ऑनलाइन, देन 5540 रुपये का बिल पे किया, कोड जनरेट करना है, कोड जनरेट कर दिया, अगर वैसे जमा करा दिया तो उसका कोड नंबर देके देन सबमिट कर दिया। जैसे ही सबमिट हो जाएगा, अभी ये अनपेड दिखा रहा है इसका स्टेटस, और सोसाइटी के पास हम जाते हैं, तो सोसाइटी में हम गए, डैशबोर्ड में गए सोसाइटी के, ये बिल आ गया। तो ये बिल आज की डेट में इसने अप्रूव किया 21 को, ये भेजा है, अभी हमने इसको अप्रूव करना, अभी ये अनपेड है। तो सीट में गए, पेंडिंग में गए, ये पेंडिंग में भी पड़ा अनपेड, तो इसको पेड कर दिया। और अगर गलती से ये पेड हो जाता है तो अप्रूव लिस्ट में जाएंगे, जहां से इसको मार्क एज अनपेड कर देंगे। जैसे ही अनपेड करेंगे, ये फ्रंट पे जहाँ पे फिर दिखने लग जाएगा। अभी मैं मार्क एज पेड कर देता हूँ। पेड करने के बाद हम जाते हैं वही 1122 वाले अकाउंट में, इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं, तो यहाँ से वो जितने भी ड्यूज से आपके क्लियर हो गए, 300 का एक बिल रह गया है आपका मेंटेनेंस का। तो अगर सोसाइटी में आपने कोई कंप्लेंट करनी है, तो वहीं से आप उसको कंप्लेंट कर दोगे। जैसे कंप्लेंट किसी तरह की भी हो सकती है, कोई आपके पानी खड़ा है, कोई सड़क टूटी हुई है, अब यहाँ से उसकी फ़ोटो खींचेंगे और जहाँ पे अपना उसका मैसेज लिख देंगे कि वाटर laying outside in my house, please take action। तो फोटो जहाँ पे लगाएंगे, किसी उसकी फोटो खींच के लगा देंगे। जैसे ही उसकी फोटो खींच के लगाएंगे, तो फोटो जहाँ पे आ चुकी है एंड देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही ये रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी।
उसके बाद में स्टेटस देखेंगे, यहाँ पे हमने ये फोटो खींच के लगा दिया, अभी स्टेटस पेंडिंग है। तो उस तरफ क्या होगा कि जो एडमिन है उसके तरफ कंप्लेंट में जाकर आपकी जो पेंडिंग में उसमें कंप्लेंट आ जाएगी, ये आपने 1122 की ये कंप्लेंट आ गई है पेंडिंग में। यहाँ से वो अप्रूव कर देगा, अप्रूव करते ही यहाँ से जो है पेंडिंग लिस्ट में से खत्म हो जाएगी, आपका यहाँ पे जो स्टेटस है वो अप्रूव्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। ऐसे जो बिल आपने जमा कराए हैं वो सारे पेड हैं, किस डेट को पेड है, कौन सी डिटेल उसमें नंबर में पेड है, जो ट्रांजेक्शन नंबर है वो सारी आपके पास रहेगी। और उसके बाद में क्या है कि जैसे कि सोसाइटी की एडमिन टीम है, जो सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, कैशियर है, एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, कोई भी है, वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिखेगी। तो दिखने के बाद जो जितने मेंबर होंगे वहां दिखेंगे। प्रोग्रेस रिपोर्ट है, अगर सोसाइटी ने कोई रोड वर्क किया है, कुछ भी किया है, जैसे ही वो सोसाइटी डालेगी तो आपको यहाँ पे उसकी रिपोर्ट नजर आएगी। तो यहाँ तक ये है आपका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा। अब मैं यहाँ से इसमें से लॉग आउट हो गया हूँ और मैं अब जा रहा हूँ एडमिन में। एडमिन में मैंने क्या क्या बेनिफिट्स है, एडमिन में जितने मेंबर्स होंगे एडमिन में मेंबर नजर आएंगे, और टोटल कितने बिल पेंडिंग है और किस चीज के ये बिल हैं, जैसे ये वाटर के इतने रहते हैं, सोसाइटी के मेंटेनेंस इतने हैं, और ये पेंडिंग बिल इतने हैं। एक्सपेंसेस हमने कर दिए 48,000 के। अब बिल की बात है, ये पहले एक एक पॉइंट आते हैं यार। सीट अप्रूवल है, सीट अप्रूवल में पेंडिंग, अगर कोई पेंडिंग होगा तो पेंडिंग में आएगी पेमेंट, अप्रूव होगा तो अप्रूव की लिस्ट बनती जाएगी, और देन रिजेक्टेड होगा तो रिजेक्ट की लिस्ट बन जाएगी। कई बार बंदे उस्तादी करते हैं, वैसे ही भेज देते हैं बिल। ऐसे ही बिल है, सिंगल बिल जनरेट करना है, सिंगल बिल जनरेट कर सकते हो यहाँ से 1 सेकंड में लिस्ट में, और अगर आपने मल्टी जनरेट करना है तो मल्टी जनरेट कर सकते हो। अगर आपने कोई लास्ट ड्यूज है उसकी तरफ तो वो लास्ट बिल का ड्यू जनरेट कर सकते हो। सिर्फ आपने बिल जनरेट 1 सेकंड के अंदर कर देना है। उसके बाद में आ गई ड्यूज, जितने बिल ड्यूज हैं उसकी आपने लिस्ट देखनी है, यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको मिलेगी जितने भी बिल्स हैं, और ये आपके ऊपर टोटल गया 48,930 रुपए के जो हैं अभी अनपेड चार्जेस पड़े हैं, जो हमने लेने हैं सोसाइटी ने। उसमें क्या है कि वाटर चार्जेस 13,000 है, मेंटेनेंस 28,000 है, ओल्ड चार्जेस 6830 है। तो ऐसी ये रिपोर्ट मिलेगी। अगर हमने एक नंबर सिर्फ एक बंदे का देखना है, जैसे 11 को 22 अभी हमने किया था, सर्च करते हैं तो 300 रुपये अनपेड है, मेंटेनेंस के रहता है बिल, बाकी उसने पेड कर दिए हैं। उसके बाद में थे अकाउंट एंट्री। अकाउंट एंट्री में क्या है, पेमेंट वाउचर है। जैसे आज की डेट में हमने कैश पे खर्च कर दिया, इंटरटेनमेंट किए, चाय पानी मंगा ली सोसाइटी वालों ने, ठीक है जी, चाय पानी मंगा ली तो उसके ऊपर लिख दिया अभी आज 120 रुपए की चाय आई, और देन सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये वाउचर सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सक्सेसफुली सबमिट, अगर हमने वाउचर एडिट करना है तो यहाँ से आगे वाले बटन से हम वाउचर एडिट कर सकते हैं। जैसे 600 है, अब जहाँ से मैंने 55 रुपीज़ कर दिया, देन अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे सीधा 55 रुपीज़ हो गया। बहुत ही आसान तरीके से ये अपडेट हो जाता है। अकाउंट हेड आपने बनाना है, जहाँ से लेबर है, सोसाइटी है, कोई भी हेड आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, तो पोस्टेज का ऐड आपने हेड कर दिया तो पोस्टेज का ऐड रेडी हो गया एक्सपेंसेस का। उसके बाद में क्या है कि जैसी वो रिपोर्ट है, जैसे कंसोलिडेट एक्सपेंसेस हैं, आप कंसोलिडेट एक्सपेंसेस 1/9 से लेकर करंट डेट तक सारों सभी का हेड आपने देखना है, सभी के कितने कितने खर्चे, तो हेड वाइज आपके पास खर्चा आ जाएगा। तो 5 को ये था, लेबर का ये है, इतने की ये तरीक में, मतलब इसके आपको जनरेट जो एक्सपेंस रिपोर्ट होगी डेट वाइज और हेड वाइज और कंसोलिडेट होगी। अगर आपने अकेला इलेक्ट्रिसिटी देखना है तो आप अकेली इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हो, अभी 21 को सिर्फ एक ही बार इलेक्ट्रिसिटी बिल है। लेबर हम देखते हैं तो लेबर हमने 19 तारीख को दी थी और 21 को दी थी, और अभी हमने पोस्टेज का क्या है, इसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे ये कंसोलिडेट रिपोर्ट आती है अकाउंट्स की। उसके बाद में डिटेल्ड आएगी, अगर आप डिटेल्ड में लेना चाहते हो, डिटेल्ड में लोगे जैसे 3 तारीख से लेकर आज तक जनरेट रिपोर्ट की डिटेल्स। अब इसमें जितनी जितनी एक सिंगल बिल की डिटेल आपको मिलेगी। आपने लेबर के कितने दिए, तो आपका लेबर की डिटेल है जी, 19 को 21 तारीख को जे पे वाउचर नंबर के थ्रू कैश बैंक जे हमने ये पेड टू जे लेबर पेड जे 100 दी, 1,030 रुपये लेबर दी। अब सबसे बढ़िया चीज इसमें क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे, जितने आपकी इनकम होगी, इनकम जो किस चीज को काउंट करता है, इनकम जो उस चीज को काउंट करता है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है, इनकम जो उस चीज को काउंट कर रहा है कि जो आपकी कलेक्शन है, जो आप कलेक्शन कर चुके हो।
एक्सपेंडिचर होने के बाद आपको प्रॉफिट लॉस जहाँ बताता रहेगा कि आपके पास इतना कैश है, इतने आप प्रॉफिट में, इतने लॉस, और साथ में ये डिटेल आपको देता रहेगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर। उसके बाद में मेंबर एरिया है। मेंबर एरिया में ऐड न्यू मेंबर, अगर आप सोसाइटी का बंदा बिना लिंक के यहाँ से ऐड करना चाहता है तो मेंबर यहाँ से ऐड कर सकता है, सोसाइटी का बंदा। उसके बाद में अप्रूव मेंबर, अप्रूव मेंबर में ये अप्रूवल है, जैसे हमने किसी को, ये कृपाल है, इसको हमने सपोज अप्रूव करके हमने इसको कोई रोल देना है, कैशियर बनाना है, तो यहाँ से अप्रूव करके हम कैशियर बना देंगे। कैशियर बनाने के बाद हम इसमें से जाके देखेंगे कि उनके पास इसमें ये जैसे ये आपने यहाँ से अप्रूव कर दिया, ये एडमिन में जाके देखेंगे तो एडमिन में एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ में ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसमें जो अभी हमने कैशियर बनाया है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये 230 नंबर ये कैशियर का जो है वो यहाँ पे आ गया, कृपाल का भी आ गया, यहाँ पे दोनों कृपाल कैशियर में आ गए हैं। तो ऐसे लिस्ट ऑटोमेटिकली बनेगी आपकी, जितने आपके मेंबर्स हैं सबकी फोटो के साथ आपको पूरी डिटेल मिलेगी जैसे वो अपलोड करेंगे। जैसे अभी तक 21 मेंबर्स हैं। तो सोसाइटी की अपकमिंग जो भी सोसाइटी में कोई चीज़ इवेंट है, वो इवेंट जो है वो जैसे ही कोई लॉगिन करता है, जैसे हम दोबारा लॉगिन करते हैं यूज़र को, यूज़र 1122@gmail.com एंड देन 123 एंड देन सबमिट किया। सबमिट करने के बाद ये आ गया इवेंट दशहरा फेस्टिवल स्टार्ट्स 100। अब क्या है कि यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जब मैं एक और इवेंट ऐड कर लेता हूँ कि भाई अब इतनी तारीख को दिवाली आनी है, 4 अक्टूबर से शुरू होनी है एंड 2 डे तक, 4 अक्टूबर से शुरू होके और ये एंड है 12 अक्टूबर को। ये हमारा जो है वो दिवाली फेस्टिवल है, दिवाली फेस्टिवल, ठीक है। दिवाली फेस्टिवल है जहाँ पे आपने को फ़ोटो लगा दी, फ़ोटो लगाने के बाद इसको अपडेट कर दिया, अपडेट करना ऐड कर दिया, ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा। पहले वाले को डिलीट मार देते हैं अब, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे अब हमारे यहाँ ये चल रहा है नंबर 3, अभी ये रिफ्रेश करेंगे, अभी वो चलने लग जाएगा नंबर 4, दिवाली फेस्टिवल है। जितने भी हमारे मेंबर्स हो गए सबको वहाँ पे ये चीज़ नज़र आएगी। कोई भी मैसेज आप कन्वे कर सकते हो। उसके बाद में कंप्लेंट्स है, पेंडिंग है, अगर किसी कंप्लेंट तो यहाँ आ जाएगी। और ऐसे अप्रूव मेंबर, ऑल मेंबर्स, सोसाइटी की प्रोग्रेस रिपोर्ट सोसाइटी की अगर कोई है तो सोसाइटी ने क्या क्या काम किया है वहाँ पे दे देगी। और उस उधर एडमिन जो क्लाइंट है उसको, जो मेंबर है सोसाइटी का, उसको पता चल, अगर आप असेस करोगे तो उसको पता चल जाएगा कि सोसाइटी क्या क्या प्रोग्रेस कर रही है। इस तरीके से जो एडमिन की अथॉरिटी है, अगर आप किसी और को, जितने एडमिन 1 2 3 4 5 जितने एडमिन यूजर बनाना चाहते हो 2 मिनट में एडमिन यूजर बन जाएंगे। और इस तरीके से ये काम करता है। अभी लॉग आउट कर देते हैं और देन ओके, ये भी लॉग आउट कर दिया। तो किसी को सॉफ्टवेयर चाहिए हो तो हमें कंसल्ट कर सकता है। और बात ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो रेंट पे भी मिल जाएगा आपको और आप बाय भी कर सकते हो। थैंक यू।